वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है स्नैपशॉट एरे एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक स्नैपशॉट को इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर इस टाइप के कुछ इंटरफेस होंगे। पहला होगा कि हमारे पास स्नैपशॉट एरे होगा जिसके अंदर हमको लेंथ मिल रही होगी। तो हमको एक एरे जैसा डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है जिसका जो इनिशियली जीरो से चालू हो, उसके पास जो लेंथ गिवन हो उतने एलिमेंट्स को स्टोर कर सके और इनिशियली सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू होने वाली वो ज़ीरो होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में एक फंक्शन होगा हमारे पास में वॉइड सेट जिसके अंदर हमारे पास में इंडेक्स आएगा और वैल्यू आएगा। हमको उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को सेट करना है। ठीक है। तो एक और फंक्शन होगा स्नैप करके। तो इस टाइम पे हमको हमारे पास में जो एरे होगा उसका एक स्नैपशॉट लेना है, देन उसकी जो स्नैप आईडी होगी उसको अपने को इंक्रीज़ करना है +1 से। ठीक है। एंड देन हमको +1 से इंक्रीज़ करना है, बट हमारे पास जो पुरानी स्नैप आईडी होगी उसको अपने को रिटर्न करना है। मीन्स अपने पास अभी 0 पे चल रहा है वो स्नैप, ठीक है, हमको क्या करना है उस स्नैप आईडी को एक बार इंक्रीज़ करना है। ठीक है। एंड देन हमको उस आईडी को रिटर्न करना है। मीन्स हमको 0 को रिटर्न करना है, बट नेक्स्ट टाइम पे जो हमारी स्नैप आईडी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद एक फंक्शन होगा गेट करके जिसके अंदर हमारे पास में 2 पैरामीटर्स आएंगे। पहला पैरामीटर होगा इंडेक्स एंड दूसरा होगा स्नैप आईडी। तो हमको उस वैल्यू को रिटर्न करना होगा जो कि हमारे उस इंडेक्स पे हो और उस स्नैप आईडी के अंदर वैल्यू हो। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो कि हमारे पास में फर्स्ट में ये स्नैपशॉट वाला फंक्शन कॉल किया गया। इसकी जो लेंथ होने वाली वो 3 होने वाली है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, सेट वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर हमारा जो एरे होने वाला है वो एरे की जो साइज़ है वो 3 होने वाली है, जो कि हमको फर्स्ट टाइम पे जब हमने उसको डिक्लेयर किया तब क्लियर हो गया। उसके बाद में सेट आया तो हमारे पास में जो 0 वाली पोजीशन पे थी उस पर वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और हमारे पास में जो अभी स्नैप चल रहा होगा कौन सा, 0 वाला चल रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला स्नैप करके मैं यहाँ पे वो 0 और 2 ये मेरे पास में ऐसी वैल्यू हुई होगी जब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्नैप बनाया, स्नैप शूट किया। ठीक है। अब उसके बाद में मेरे पास वापस आया, सेट करके आया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 0 वाले इंडेक्स पे वापस वैल्यू डालनी है। कौन सी वैल्यू डालनी है, 6 वाली डालनी है। एंड इस वैल्यू को 0 0 रखा है। ठीक है। ये मेरा स्नैप कौन सा बन गया, ये स्नैप मेरा 0 था। ठीक है। ये मेरा स्नैप हो गया 1, अभी चल रहा है 1 वाला। ठीक है। अब इन्होंने मुझे बोला गेट करने के लिए इन्होंने मुझे बोला कि 0 वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स होगा और ये मेरे पास स्नैप आईडी होनी चाहिए। ठीक है। तो 0 वाला इंडेक्स देखना है मुझे। ठीक है। ये 0 वाला इंडेक्स देखना है। इसमें कौन से स्नैप को देखना है मुझे, 0 वाले को देखना है। ठीक है। तो क्या वैल्यू है मेरे पास में, 5 है। तो मैं इस 5 को यहाँ पे जाके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल की बात। सॉल्यूशन अप्रोच को देखें तो अगर अपन इसमें एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास में क्या नंबर है, मेरे पास में 5 नंबर का मेरे पास में वो है कि मुझे एक स्नैप बनाना है। ठीक है। तो इनिशियली जो मेरा स्नैप है वो 0 0 एंड 0 एंड 0 रखा। ठीक है। अब इसके बाद में मेरे पास में वैल्यू आती है कि 1 2 3 को मुझे ऐड करना है। ठीक है। 1 2 एंड 3 को ऐड किया मैंने। ठीक है। अभी मेरा जो स्नैप चल रहा है वो 0 ही चल रहा है। ठीक है। मेरे पास में आता है कि इसको स्नैप कर लो इसका। तो ये 0 करके मैंने फर्स्ट स्नैप बनाया। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्नैप बना। उसके बाद में मेरे पास में क्या हुआ कि मेरे को बोला गया कि 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करो 5। ठीक है। मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू को अपडेट किया, 5 को डाल दिया। ठीक है। एंड एज इट इज़ स्नैप को रखा। तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, सब जगह 1 2 3 एंड 0। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बार स्नैप लिया, सेकेंड टाइम का ये मेरा स्नैप हुआ। इसका स्नैप आईडी कितनी, 0, इसकी स्नैप आईडी 1। एंड अगेन मैंने बोला कि स्नैप आईडी सेकेंड। तो क्या होगा जब मैं स्नैप आईडी सेकेंड ले रहा हूँ तो मेरे पास में जो पुरानी स्नैप होगी वो की वही रिकॉर्ड्स मेरे पास में यहाँ पे आने वाले हैं। क्या रिकॉर्ड हो जाएंगे, 5 1 2 3 एंड 0। स्नैप आईडी सेकेंड यहाँ होगी। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 0 को अपडेट करना है 4 से। तो मैंने 4 से अपडेट किया, 3 2 1 एंड 5 करके। ठीक है। और यहाँ पे जब स्नैप कैप्चर किया तो आईडी क्या हुई, 3 हुई। ठीक है। तो मीन्स हम कर क्या रहे हैं कि हमने फर्स्ट में हमारे जो एरे होगा उसको अपने इनिशलाइज किया। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम उसके अंदर हर स्नैप आईडी पे इस एरे को फर्स्ट में कॉपी कर देंगे। जब भी स्नैप बढ़ा तो हमने इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद हमने वापस अगेन कॉपी किया। ठीक है। और जो भी हम वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे होंगे हम इसके अंदर वैल्यू को डाल रहे होंगे। ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा
कि हमारे पास में इस एग्जांपल को देखें तो एक एरे होगा जिसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में लाइक यहाँ पे स्नैप चल रहा होगा, मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई लिस्ट ऑफ वो होगा जो हमारे स्नैप की बता रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे हमने इसको कैप्चर किया, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमारे पास में दूसरी आईडी गई तो हमारे पास में जो ये एरे होगा हमको इसको अगेन नेक्स्ट वाली वैल्यू के अंदर कॉपी करना होगा, देन अपने को इसको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास में क्या हो रहा है कि हमको बेमतलब का इसके अंदर वैल्यू को अपडेट करना, लाइक कॉपी करना, देन उसको अपडेट करना, ये फालतू की चीज़ें चल रही है। तो बेसिकली अगर अपन देखते हैं हमारे इस एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट इनिशियली मेरे पास में क्या था, 0 0 0 एंड 0 था, ठीक है। ये 0 वाला स्नैप पे इनिशियली था। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, 1 2 एंड 3 को अपडेट किया था। कौन से इंडेक्स पे किया था हमने, स्नैप के 0 वाले इंडेक्स पे किया, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास में जब ये फर्स्ट आया था तब अपन ने यहाँ पे कितने को रख दिया था, 5 को रखा था 0 वाले पे, ठीक है। बाकी हमने किसी पे चेंज नहीं किया। कौन से स्नैप पे, यहाँ पे 1 पे, ठीक है। फिर हम गए थे 2 पे हमने कोई चेंज किया नहीं किया, ठीक है। फिर हम गए थे 3 पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कितना रख दिया था, 4 को रख दिया था, एंड बाकी की सबको अपन ने लाइक ऐसे रखा था। अब लाइक अगर अपन चेक करते हैं, मुझसे कोई भी पूछता है कि भाई तू मुझे ये वैल्यू बता दे कि गेट करना है अपने को, लाइक मुझे बता दे वैल्यू की स्नैप 1 पे, ठीक है, स्नैप 1 वाली के अंदर फोर्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मेरे पास में कोई वैल्यू है नहीं है मेरे पास में, लाइक इस फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू कब आई थी, लास्ट टाइम पे जो वैल्यू आई थी वो कौन सी थी, 0 0। तो मैं उसको रिटर्न करूँ ना, लाइक मैं फर्स्ट टाइम पे पहले इसको कॉपी करूँ, फिर अपडेट करूँ, फिर कॉपी करूँ, फिर अपडेट करूँ, तो उससे बेटर है कि मैं लाइक इस टाइप का कुछ काउंट रख लूँ, ठीक है। इस टाइप का कुछ काउंट रख लूँ कि जो मुझे ये बता दे कि मतलब इसमें जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट टाइम जब ये अपडेट हुआ था वो कौन सी वैल्यू है। जो मेरे पास गिवन में क्या मांग रहा है, ये 4 मांग रहा है। अगर ये 1 वाले स्नैप पे वैल्यू मांग रहा है और 1 वाले पे मेरे पास स्नैप में वैल्यू नहीं है, जो 1 से छोटे वाले स्नैप पे, लाइक मेरे पास में इसमें 1 पे वैल्यू नहीं है, बट इसके 0 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0 वाली वैल्यू जो हमने इनिशियली इसमें डाली थी, तो वो वैल्यू तो मैं उसको रिटर्न कर दूँ ना। तो लाइक कैसे कर सकते हैं हम उसको, लाइक हम उसके लिए लाइक एक एरे बनाए, ठीक है। एरे का टाइप क्या रख ले अपन, एरे का टाइप अपन रख लेते हैं यहाँ पे ट्री मैप, ठीक है। और ट्री मैप के अंदर अपन स्नैप आईडी को रखेंगे, ठीक है, और उसके साथ में जो वैल्यू होगी उसको रखेंगे, ठीक है। और लाइक जब हम चेक कर रहे होंगे तो हम लाइक जब भी हमारे पास में गेट वाला ऑपरेशन आएगा करने को, उस टाइम में अपन देखेंगे जो हमको वैल्यू, जो हमको की दी है, ठीक है, की जो भी हमारे पास में की आएगी, अगर ये की के बराबर की वैल्यू हमारे पास में है तो हम की को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम इस की से जो छोटी वैल्यू हमारे पास में उस पोजीशन पे होगी अपन उसको रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। अपन करेंगे क्या, अपन इसके अंदर लाइक एक ट्री मैप का एरे बनाएंगे जिसको अपन यूज़ करेंगे, और जब अपने को गेट करना होगा तब अपन वो जो की को जिस स्नैप को अपने को गेट करना, अगर वो स्नैप हमारे पास में है तो अपन उसकी वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अगर नहीं है वो स्नैप तो हम उससे जो सबसे छोटी, मतलब जो उसके बाद वाली जो छोटी वैल्यू होगी अपन उसको रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। तो फर्स्ट में अपन अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं जिसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने को क्या चाहिए, एक एरे चाहिए जो ट्री मैप साइज़ का होगा, ठीक है। तो ट्री मैप, इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज़ होगी, पहली वैल्यूज़ हो रही होगी स्नैप आईडी, देन उसकी वैल्यू, ठीक है, उस स्नैप पे कौन सी वैल्यू, ठीक है। तो इंटीजर टाइप होगा वो, तो यहाँ पे अपन ने लिखा इंटीजर। दूसरी जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास में इंटीजर टाइप की होने वाली है, ठीक है। और ये हमारे लिए एरे, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अपने को एक और लगेगा जो अपने को ये बताएगा कि अभी करंट में कौन सा स्नैप चल रहा है, ठीक है। तो INT ये हो जाएगा हमारा स्नैप, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो फंक्शन दे रखा है स्नैपशॉट एरे, जिसमें अपन को अपने जो वेरिएबल्स को अपन यूज़ कर रहे हैं उनको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्नैप शॉट है, ठीक है, तो इक्वल टू अपन इसको बताएंगे कि भाई तू हमारे लिए एक ट्री मैप का एरे है, ठीक है, ट्री मैप का एरे है जिसकी लेंथ होने वाली जो हमारे पास में यहाँ गिवन में लेंथ दी होगी वो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में जो हमारे पास में स्नैप है इसकी इनिशियली वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब हमको क्या करना है कि जो ये ट्री जो लेंथ पे जो ये एरे तो बन गया हमारे पास क्रिएट, बट अभी भी इसके अंदर कोई ट्री मैप है नहीं, तो हमको पहले जाके इसमें ट्री मैप इंस्टॉल कराना पड़ेगा एक बार। तो फॉर लूप लगाया INT i इक्वल टू 0 से, ठीक है। आई हमारा कहाँ तक जाएगा, जो हमारे पास में गिवन लेंथ है वहाँ तक, और इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्नैपशॉट जो है हमारा उसके अंदर आई वाली पोजीशन पे जाके दे एक नया ट्री
ट्री मैप को अपन इंस्टॉल करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ट्री मैप हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद ये इंस्टॉल हो गया, अब हमको क्या करना है, इस ट्री मैप के अंदर वैल्यू को डालना है। तो लाइक अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्नैपशॉट आई है, ठीक है, आई के अंदर हम यहाँ पे जाके पुट करवा देंगे किसको, 0 एंड 0 को, ठीक है। इनिशियली वैल्यूज़ हमारी ये होने वाली है। अब इसके बाद में जब हमारे पास में यहाँ पे सेट करने के लिए आएगा तो लाइक हम इस लाइन को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके सेट करना है हमको, ठीक है। आई की जगह अपन कर देंगे हमारे इंडेक्स को, ठीक है। और जो ट्री मैप है उसके अंदर हमारी पहली वैल्यू क्या होने वाली है, जो हमारी की होगी वो क्या होगी, हमारे पास में यहाँ पे होने वाली है स्नैप, ठीक है। उसके बाद में जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू हमारे पास जो पैरामीटर में आएगी वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये फंक्शन आएगा स्नैप करके, हमको क्या करना है, हमको हमारे स्नैप को यहाँ पे कैप्चर करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे स्नैप, इंक्रीज भी करा दिया हमने साथ के साथ। अब जो भी हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो भी इंसर्ट होगी वो सारी की सारी नेक्स्ट वाले स्नैप में इंसर्ट हो रही होगी। अब जो मेन फंक्शन है गेट वाला, ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करनी है इंडेक्स पे और जो स्नैप आईडी पे हो। जैसा हमने डिस्कस किया था कि पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर रिटर्न करेंगे किसको, स्नैपशॉट और इस इंडेक्स को, ठीक है। हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में पूरा का पूरा ट्री मैप आ गया है। और इस ट्री मैप के अंदर वैल्यू कैसे अपन ने ऐड करवाई है, जो वैल्यू हमारे पास में लाइक अपन इंडेक्स पे पहुंच गए, इस इंडेक्स पे जब वैल्यू अपडेट हुई होगी उस की एंड वैल्यू से अटैच हुई होगी, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास में क्या हो सकता है, अगर हमारे पास में करंट स्नैप आईडी पे अगर वैल्यू है तो अपन उसको रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इस स्नैप आईडी से जो छोटी वैल्यू होगी, मीन्स जो छोटी की होगी अपन उस की से वैल्यू को गेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे स्नैपशॉट इंडेक्स लिखने पर एक ट्री मैप हो गया है, ठीक है। अपन इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लोर एंट्री करेंगे, ठीक है, और इसमें अपने पास जो स्नैप आईडी आ रही है अपन इसको भेज देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, जो छोटी आईडी मिलती है, ये आईडी मिलती है, तो इसकी वैल्यू को अपने को गेट करना है। तो डॉट अपन यहाँ पे जाके गेट वैल्यू कर दें, कर दी गेट वैल्यू, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने, ठीक है। हमारा फर्स्ट टेस्ट केस सक्सेसफुल रन हो गया, कर दो इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या हो रही होगी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे हमारा एक वो जो कंस्ट्रक्टर मेथड है इसके अंदर अपन ने ट्री मैप को डिफाइन किया, ठीक है। ट्री मैप को डिफाइन करने के बाद हम इस नीचे वाले फंक्शन में जिसमें अपन ने सेट करवा रहे हैं वैल्यू, और यहाँ पे सेट कराने पे जो हमारे पास में जो टाइम लग सकता है वो लग रहा होगा O1 करके, ठीक है, ऑन एवरेज। और यहाँ स्नैप को जब अपन कॉल करते हैं इसके अंदर अपन ने जाकर स्नैप की वैल्यू को गेट किया, देन उसके बाद में अपन उसने उसको वो करवा दिया इंक्रीज। तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी O1 हो रही होगी हमारे पास में, ठीक है। और देन हम इस वाले स्नैपशॉट के अंदर जाते हैं, इस वाले जो फंक्शन है इसके अंदर फर्स्ट में अपन ने इस वाले को कॉल किया इंडेक्स को, तो अपन ने इंडेक्स से निकाला एरे को, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। बट जो फ्लोर ये वाली जो है, तो इसको जब अपन ने कॉल किया होगा तो लाइक हमारे पास में कितना टाइम लगा होगा, हमारे पास में जो फ्लोर करने के टाइम पे लगता है लॉग एंड टाइम्स हमारा ले रहा होता है। तो मीन्स हमारे पास में इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, हमारे पास में इसके अंदर हो जाएंगे कि n एलिमेंट्स से, ठीक है। हमने उसमें से ढूंढने में हमको कितना टाइम लग गया, log n, ठीक है। तो मेरे जो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली वो कितनी हो जाएगी, n log n करके हो जाएगी, ठीक है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो मेरे ने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया होगा एडिशनल, ठीक है, ट्री मैप करके। इसके अंदर मेरे पास में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, मेरे पास में टोटल n एलिमेंट्स आ रहे होंगे जिसको मैं स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी n log n करके, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।